दिल्ली विधानसभा चुनाव का मतदान जारी है और हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रत्याशी अरीबा खान। अरीबा खान, किस तरीके का माहौल लग रहा है आपको जिस तरीके का मतदान जा रहा है? देखिए, सुबह 7 बजे से एक तूफान, आंधी तूफान है सड़कों पर पब्लिक का, और हुजूम है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा साइन है कि लोग यहाँ के जो है वो एक बदलाव चाह रहे हैं। जो सिटिंग सरकार या एमएलए ने जिस तरीके से एरिया को निगलेक्ट किया है 10 सालों में, और जो बेसिक इश्यूज़ हैं यहाँ पे डेवलपमेंट की बात, आप ये देखिए कि पूरे इलेक्शन के दौरान ये जितने कैंडिडेट हैं, आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह साहब हों, बीजेपी के मनीष चौधरी हों, या आपका एमआईएम हो। अमानतुल्लाह साहब 10 साल से सिटिंग विधायक हैं, लेकिन अभी भी अपने काम पे वोट नहीं मांगा उन्होंने। एक आदमी कह रहा है कि मुझे वोट दो वरना बीजेपी जीत जाएगी, मुसलमान खतरे में है। उधर बीजेपी का मनीष चौधरी कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, कटोगे तो बटोगे। उधर एमआईएम कह रही है कि मुझे वोट नहीं दिया तो तुम सारे गद्दार हो, कौम के गद्दार हो। मतलब वो तो सर्टिफिकेट इशू करने बैठे हैं कैरेक्टर का सबको, कि जो वोट देगा एमआईएम को वो तो कौम का सगा है, जो नहीं देगा वो गद्दार है। इनमें से एक भी कैंडिडेट डेवलपमेंट पे बात क्यों नहीं कर रहा है? एक भी आदमी डेवलपमेंट पे बात करने को तैयार नहीं। और देखिए, जो नेता इलेक्शन में डेवलपमेंट पे बात नहीं कर रहा, वो बाद में आप उससे क्या उम्मीद रखेंगे? वो इलाके में क्या काम कराएगा? अपनी जेबें भरेंगे, सिर्फ ये गद्दियाँ गर्म करने के लिए सत्ता में आना चाह रहे हैं। इनका इंटेंशन डेवलपमेंट का है ही नहीं। और हम लगातार पूरे इलेक्शन में यही बात कर रहे हैं, यही मुद्दा उठा रहे हैं कि देखिए, इलेक्शन आता है चला जाता है, कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं ये सारी पार्टियां, पोलराइज करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर 5 साल आदमी सीवर, सड़क, पानी, बिजली, ट्रैफिक, नशाखोरी, राशन कार्ड, पेंशन, इसी से ही जूझता रहता है। तो कांग्रेस ने हमेशा डेवलपमेंट पर फोकस किया है, और इस इलेक्शन में भी हमारा मुद्दा यही रहा है कि हम आएंगे मजबूती के साथ, और कांग्रेस अपना जो डेवलपमेंट का दौर था उसे वापस लेके आएगी। अच्छा, इस विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो जितनी तैयारियां मतदान के लिए आपको करनी चाहिए थी, क्या आपने वो तैयारियां की हैं? देखिए, हमारी तो अल्लाह का शुक्र तैयारियां बिल्कुल फुल फ्लेजेड तरीके से चल रही थी। लेकिन हाँ, जो विधायक हैं यहाँ के अमानतुल्लाह साहब, उनकी शायद तैयारियां पता नहीं, वो जो करना चाह रहे थे वो हो नहीं पाया। उनकी सटपटाहट का आलम यह है कि कल रात उन्हें पैसे बांटते हुए पकड़ा गया है, उन पे एफआईआर भी हो गई है। आप ये देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट की तो धज्जियां वो पहले दिन से उड़ा रहे हैं। पहले दिन से वो सरकारी ज़मीन, शाहीन बाग पे सरकारी ज़मीन पे अपना ऑफिस बनाए बैठे हैं। उस सरकारी ज़मीन पर जो ऑफिस है उसमें चुनाव प्रचार चल रहा है उनका पहले दिन से। वायलेशन तो वो पहले दिन से कर रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट का। कल रात तो उन्होंने इंतहा कर दी, क्योंकि हार का जो मंजर है उन्हें बहुत करीब दिख रहा है, ज़मानत उनकी जब्त होने वाली है इस इलेक्शन में। तो वो इस आलम पे उतर आए कि रात वो पैसा बांट के वोट खरीदने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। ओखला की आवाम बिकाऊ नहीं है, आप उन्हें ख़रीद नहीं सकते हो। और क्या है, हिंदू मुस्लिम का इशू उठाते हैं ये लोग इलेक्शन में। फिर जब ये जीत जाएंगे, अगर अल्लाह ना करे अगर ये जीतते हैं, फिर जब पब्लिक इनके पास काम के लिए जाएगी तो ये कहेंगे तुमने तो हिंदू मुस्लिम पे वोट दिया था, तुमने डेवलपमेंट पे वोट थोड़ी दिया था, अब मैं क्यों तुम्हारी सड़क बनाऊं, तुमने तो हिंदू मुस्लिम के डर से वोट दिया था। तो देखिए, ये टैक्टिक्स बहुत पुरानी हो गई हैं। ओखला की आवाम को एक मजबूत लीडर चाहिए जो उनके हुकूक की आवाज़ बनेगा, जो यहाँ डेवलपमेंट की राजनीति करेगा, ना कि कम्युनल राजनीति। आपके हिसाब से कांग्रेस की इस मर्तबा वापसी है? बहुत मजबूती के साथ, सिर्फ वापसी नहीं है, मजबूती के साथ है। और आप देख लीजिएगा, बिना कांग्रेस के समर्थन के किंग मेकर बनेगी इस बार कांग्रेस दिल्ली में। 2013 वाले हालात वापस आने वाले हैं, और उससे मजबूती से ही हम सीटें निकालेंगे। बिना कांग्रेस के समर्थन के दिल्ली में सरकार किसी की नहीं बन पाएगी। बहुत शुक्रिया।